यूक्रेन के साथ युद्ध के 1 साल पूरे होने से पहले रूस की जनता को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के साथ न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी से रूस अपनी भागीदारी निलंबित कर रहा है। इसे न्यू स्टार्ट परमाणु संधि के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पुतिन के इस बयान के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि संधि के मुताबिक युद्ध के लिए तैयार परमाणु मिसाइलों और हथियारों की संख्या पर जो पाबंदी है उसे रूस आगे भी मानता रहेगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि हमारी न्यूक्लियर साइटों के बारे में पता लगाने की क्षमता और इसकी स्थिरता को एक हद तक बचाया जा सके। इस संधि से रूस की भागीदारी निलंबित करने की दुनिया भर में चर्चा है। कहा जा रहा है कि 2 परमाणु महाशक्तियों के बीच ये आखिरी परमाणु समझौता है और अगर ये खत्म हो गया तो दोनों देशों का एक दूसरे पर आर्म कंट्रोल खत्म हो जाएगा। न्यू स्टार्ट परमाणु संधि क्या है? साल 2010 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। न्यू स्टार्ट परमाणु संधि के तहत अमेरिका और रूस में कितनी मिसाइल बिल्कुल तैयार स्थिति में होंगी उनकी संख्या तय की गई है। रूस और अमेरिका के पास पूरी दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। इस समझौते के अनुसार रूस और अमेरिका अधिकतम 1550 परमाणु मिसाइल, 700 लंबी रेंज की मिसाइल और बमर्स बिल्कुल तैयार स्थिति में रख सकते हैं। दोनों ही देश एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट पर 1 साल में 18 दौरे कर सकते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई देश समझौते का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। साल 2011 में ये संधि शुरू हुई और साल 2021 में इसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी मौजूदा संधि 2026 तक के लिए वैध है। मार्च 2020 में कोविड महामारी के कारण दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर साइट के दौरे रोक दिए गए। नवंबर 2022 में न्यूक्लियर साइट के दौरे को दोबारा शुरू करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच मिस्र में मुलाकात होनी थी, लेकिन रूस ने इस मुलाकात को टाल दिया। अब दोनों देशों की ओर से इस मुलाकात के लिए नई तारीख तय नहीं हुई है। न्यू स्टार्ट परमाणु संधि से रूस के अलग होने से क्या असर होगा? हालांकि रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह ट्रीटी के उस नियम का पालन करेगा जिसमें दोनों देशों के बिल्कुल तैयार हालत में मिसाइलों की संख्या निर्धारित की गई है। लेकिन रूस के इस ट्रीटी को निलंबित कर देने से संभवतः ये होगा कि अमेरिका के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि रूस इस समझौते का पालन कर रहा है या नहीं। रूस पहले ही दोनों देशों के बीच तय न्यूक्लियर साइट के दौरे रद्द कर चुका है। जानकार मानते हैं कि ये बड़ा खतरा होगा अगर पुतिन आगे बढ़कर दोनों देशों के बीच तैयार मिसाइल हथियारों के डेटा की जानकारियों का लेन देन भी रोक दें। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के वरिष्ठ नीति निदेशक जॉन एरॉथ ने वाशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह कदम पूरी तरह प्रतीकात्मक है। जॉन एरॉथ का मानना है कि पुतिन का ये ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर दबाव बनाने का तरीका है, जो रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े हैं। जॉन एरॉथ ने कहा, बाइडेन युद्ध के खात्मे की बात कर रहे हैं और रूस उन्हें दिखाना चाह रहा है कि आखिर क्या क्या हो सकता है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन से बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र में इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्ममेंट रिसर्च के सेंटर ऑफ आर्म्स कंट्रोल एंड स्ट्रैटेजिक वेपन कार्यक्रम के वरिष्ठ शोधकर्ता एंड्री बाकलिट्स्की कहते हैं, संधि का निलंबन एक बड़ी बात थी। समझौते का निलंबन खुद को इससे बाहर कर लेने जैसा नहीं है, लेकिन वास्तव में आने वाले वक्त में ये हो भी सकता है। एंड्री बाकलिट्स्की ने कहा,
हो सकता है कि रूस इस संधि में 2026 तक बना रहे, लेकिन ये तय है कि वह अमेरिका को लेकर कठोर रवैया अख्तियार करेगा। इस संधि के नियमों के तहत तय की गई जिम्मेदारी भी बदल सकता है।